हेलो माय डियर स्टूडेंट। ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये लेक्चर में आपके पेपर का 5 से 10 मार्क अपन कवर करने जा रहे हैं। ये लेक्चर में अपन देखने वाले कौन सा सप्लाई इंडिया में टैक्सेबल है और कौन सा सप्लाई इंडिया में नॉन टैक्सेबल है। देखो, अगर आपको टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल सप्लाई जानने का रहेगा तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा थ्योरी जो है वो पहला प्रिपेयर करना पड़ेगा। और वो जो थ्योरी है वो मैंने इसके पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। देखो, ये वाला थ्योरी यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, इंडिया में कौन सा चीज टैक्सेबल है और इंडिया में कौन सा चीज क्या है, एग्जेम्प्ट है। नॉर्मली ये थ्योरी में मैंने सारी वही चीजें लिखी है जो इंडिया में क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। और इसके अलावा अगर कोई चीज आपके सब में आता है तो वो इंडिया में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो ये लेक्चर में जो अपन करने वाले हैं, इतना ही छोटा और ये लेक्चर में अपन नॉर्मली देखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। लेट्स स्टार्ट द सम। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में आता है। क्वेश्चन पूछा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज अ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अभी अपने को इसमें से क्लासिफाई करना है किसके ऊपर टैक्स लगेगा और किसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। देखो, कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ व्हीट, यहाँ पे बोला है कमीशन मिला किसके ऊपर, सेल ऑफ व्हीट। व्हीट मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, गेहूं के ऊपर। तो गेहूं के ऊपर कमीशन मिला मतलब ये इंडिया में क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल। इधर लिखता भी हूं, ये इंडिया में हो जाएगा नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। सर, कौन सा टैक्सेबल है और कौन सा नॉन टैक्सेबल है, इसके लिए आपको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, थ्योरी वाला लेक्चर देखना पड़ेगा तो ये आपको परफेक्टली समझेगा। देन प्रोफेशनल एडवाइस टू हिज फ्रेंड। प्रोफेशनल एडवाइस दिया, लेकिन कैसा एडवाइस दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी इंडिया में होता है नॉन टैक्सेबल। सोल्ड ऑफ गुड्स टू मिस्टर कुमार ऑफ थाने। बोलो, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो अपने एग्जाम्शन के लिस्ट में था। इसके लिए ये चीज इंडिया में 100% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। यस, आगे होटल रूम। बोलो, होटल रूम से रेंट मिला, लेकिन एक दिन का रेंट कितना मिला है, खाली 800 रुपया। मैंने आपको थ्योरी वाले लेक्चर में समझा है, अगर एक दिन का भाड़ा 1000 रुपए के ऊपर है तो इंडिया में टैक्सेबल है, लेकिन एक दिन का भाड़ा अगर 1000 रुपए से कम है तो इंडिया में ये क्या होता है, नॉन टैक्सेबल। आगे, कॉलेज फीस फ्रॉम रिकॉग्नाइज कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मैंने आपको बताया था, अगर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप कॉलेज का कोर्स कर रहे हो, बराबर कि नहीं है, तो वो इंडिया में, या तो आप ऐसा इसको तय कर सकते हो, दैट इज कॉलेज college fees that is related to education, and related to education, that thing in India non taxable। सर, क्या ये वाला चीज जो है अभी आपने ये वाला पॉइंट, क्या ये थ्योरी में, ऑल पॉइंट्स आपको थ्योरी में मिलेंगे, जो सर्विसेज रिलेटेड टू एजुकेशन, देन पर्टिकुलर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज कोर्स, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये सारा इंडिया में क्या होता है, एग्जाम। तो देखने गए तो यहाँ पे आपको खाली एक ही चीज इंडिया क्या मिला यहाँ पे, टैक्सेबल, दैट इज सोल्ड गुड्स टू मिस्टर कुमार। और बाकी इंडिया में ऑल क्या होता है, नॉन टैक्सेबल। अभी अपन देखेंगे कि इसको प्रेजेंट कैसा करते हैं, कैसा लिखते हैं इसको पेपर में, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसा पेपर में लिखा जाता है। ये अपना सम था, ऊपर लिखने का है स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल, statement of taxable and non-taxable
स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। फिर आपको इसका फॉर्मेट बनाने का है। फॉर्मेट में एक बाजू में आपको लिखना है पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे लिखना है टैक्सेबल और यहाँ पे लिखना है नॉन टैक्सेबल, इधर टैक्सेबल रुपीज और नॉन टैक्सेबल रुपीज। कितना सेंटेंस है टोटल सम में अपने 5, 5 नंबर देने का। पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ व्हीट पूरा लिखना है लाइक दिस, कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ व्हीट। ठीक है, अभी मैं सारे सेंटेंस लिखने वाला नहीं हूं, आपको पूरा सेंटेंस ऐसा वर्ड में लिखना है पर्टिकुलर्स में। आगे प्रोफेशनल पूरा सेंटेंस, फिर सोल्ड गुड्स, उसके आगे होटल रूम, उसके आगे कॉलेज फीस। चलो अभी आपने देखा है कौन सा चीज टैक्सेबल होता है और कौन सा नॉन टैक्सेबल है। कमीशन रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ व्हीट नॉन टैक्सेबल है क्योंकि वो एग्रीकल्चर है, तो टैक्सेबल में नील लिखने का। तो नॉन टैक्सेबल है मतलब उसका अमाउंट नॉन टैक्सेबल में लिखने का। ठीक है, बोलो। प्रोफेशनल एडवाइस फ्री ऑफ चार्ज, ये भी नॉन टैक्सेबल है मतलब टैक्सेबल में नील आएगा, नॉन टैक्सेबल में सारा अमाउंट लिखने का। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर कुमार, ये टैक्सेबल है तो इसका अमाउंट आएगा टैक्सेबल में, और नॉन टैक्सेबल में इसको नील लिखने। फिर होटल रूम, ये भी नॉन टैक्सेबल है क्योंकि 800 रुपए से कम है इसका रेंट, तो नॉन टैक्सेबल है तो यहाँ पे नील आएगा, यहाँ पे सारा अमाउंट आएगा। कॉलेज फीस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कोर्स एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये इंडिया में नॉन टैक्सेबल बिकॉज रिलेटेड टू एजुकेशन, तो यहाँ पे नील आएगा, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, बस ये करना है। अगर वो टैक्सेबल है तो टैक्सेबल में अमाउंट, अगर वो नॉन टैक्सेबल है तो नॉन टैक्सेबल में अमाउंट, अगर अमाउंट टैक्सेबल में तो नॉन टैक्सेबल में नील लिखना है, और अगर अमाउंट नॉन टैक्सेबल में तो टैक्सेबल में नील लिखना है। और लास्ट में क्या करना है सर, लास्ट में आपको खाली इसका क्या करना है, टोटल, टोटल। तो इसका टोटल हो रहा है 67,000 और इसका टोटल दैट इज कितना है, 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, आंसर आ रहा है 1,85,000। तो सर आगे क्या करना है, बस आगे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है आंसर, पहला कॉलम टोटल, टोटल टैक्सेबल सप्लाई रुपीज, कितना था टैक्सेबल सप्लाई, बस 67,000, और यहाँ पे दूसरा नंबर डाल के टोटल नॉन टैक्सेबल सप्लाई रुपीज कितना, 1,85,000। मतलब आपके सामने जब सम आएगा तो सम में आपको सबसे पहला क्लासिफाई करना है कौन टैक्सेबल है कौन नॉन टैक्सेबल है, और एक बार आपका नॉन टैक्सेबल और टैक्सेबल क्लासिफाई होने के बाद आपको ऐसा फॉर्मेट बनाने का है, टैक्सेबल वाला है तो उसके अंदर अमाउंट लिखना है, नॉन टैक्सेबल वाला है तो उसके अंदर अमाउंट लिखना है, लास्ट में उसका टोटल करना है और लास्ट में आपको आंसर लिखना है। ये करने का आपको 5 और 10 मार्क्स है। अभी मैं बाकी सारे क्वेश्चन का क्लासिफाई करके दूंगा, लेकिन ये सॉल्व करने का पैटर्न तो अभी आपको समझ में आ चुका है। तो अभी मैं बाकी के सम भी आपको एक्सप्लेन करा के देता हूँ कौन सा चीज टैक्सेबल है और कौन सा चीज नॉन टैक्सेबल है। इसके अलावा बाकी खाली अपना कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी वाला टॉपिक बाकी है, फिर ऑलमोस्ट सिलेबस जो है टैक्स का, ऑलमोस्ट नहीं बोलो पूरा सिलेबस टैक्स का अपने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे है। ये ये वाला समय अभी आपके सामने, बैंक चार्जेस ऑन करंट अकाउंट, बैंक चार्जेस ऑन करंट अकाउंट इन इंडिया इज टैक्सेबल।
और अगर आरबीआई लिखा रहता ना यहाँ पे आरबीआई, तो वो इंडिया में नॉन टैक्सेबल है। इधर कोई बैंक का नाम लिखा ही नहीं, तो ये इंडिया में क्या होता है, नॉन टैक्सेबल, सॉरी टैक्सेबल। आगे, सोल्ड रिस्ट वॉचेस एंड पॉकेट वॉचेस, देखो ये पॉकेट वॉचेस क्या कोई एग्रीकल्चर गुड्स नहीं है, तो ये अलग गुड्स है, तो वो इंडिया में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, राइट है। शैम्पूज आर फ्री में बांटा, देखो फ्री में, अगर फ्री में बांटते हैं तो इंडिया में वो हो जाता है नॉन टैक्सेबल, मतलब इसका अमाउंट नॉन टैक्सेबल में आएगा। और दोबारा बोल रहा हूँ, आपको ये टॉपिक परफेक्टली समझने के लिए आपको ये टॉपिक का पहला लेक्चर जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने वो पूरा लिस्ट समझाया है जिसके ऊपर टैक्स लगता नहीं है, तो ये वाला वहां पे है, इसके लिए मैंने इसको नॉन टैक्सेबल लिखा, और ये नहीं है वहां पे, इसका मतलब वो क्या है, टैक्सेबल है। सर्विस रेंडर्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, आमदार, खासदार, नगर सेवक, ये सारे लोगों को जो सर्विस मिलता है वो इंडिया में नॉन टैक्सेबल है। आगे, रेंटिंग प्रीमाइसेस फॉर रिलीजियस पर्पस, देखो कमर्शियल पर्पस के लिए दिया तो टैक्सेबल, लेकिन रिलीजियस पर्पस के लिए दिया तो इंडिया में वो हो जाता है नॉन टैक्सेबल। मतलब ये सब में 3 सेंटेंस आ गए नॉन टैक्सेबल के और 2 सेंटेंस आ गए टैक्सेबल के, ठीक है। तो सेकंड पानी पीता हूँ। तो ये सब आपको परफेक्टली समझा रहेगा। आगे देखेंगे, ये वाला नहीं है क्लासिफाई, ये है क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या पूछा है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी इनटू टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल सप्लाई में क्लासिफाई करना है। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी, और एमपी का अब भी अपन ने देखा पिछले सब में, ये इंडिया में हो जाता है नॉन टैक्सेबल। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम द परमानेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रेडमार्क, ऐसा कुछ भी नहीं है थ्योरी में, मतलब वो इंडिया में हो जाता है टैक्सेबल। उसके बाद में कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी, देखो रिक्रिएशनल थ्योरी में है, तो रिक्रिएशनल वाला इंडिया में क्या हो जाता है, नॉन टैक्सेबल। उसके बाद में स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट मतलब बाबा पैसे वाले लोग करते हैं स्पीड पोस्ट, ये डायरेक्टली एरोप्लेन से सर्विस रहता है कुरियर का, तो ये इंडिया में क्या है, टैक्सेबल। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस, और रेसिडेंशियल हाउस इंडिया में क्या होता है, नॉन टैक्सेबल। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, लेक्चर नंबर 1 परफेक्टली देखो, आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से समझेगा। आगे, रिसीव फ्रॉम द सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, ए फार्म लेबर दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इन इंडिया नॉन टैक्सेबल। कुरियर सर्विस टैक्सेबल नहीं है थ्योरी में। टोल रिसीव, टोल रिसीव फ्रॉम हाईवे मुंबई टू पुणे, टोल वाला इंडिया में क्या होता है, नॉन टैक्सेबल, दैट इज सर्विसेज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। कोल्ड गुड्स टू सोल्ड, कोल्ड नहीं रे बाबा, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर नागेश ऑफ नासिक, ऐसा कुछ भी नहीं है थ्योरी में, टैक्सेबल। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कमर्शियल कोचिंग बाबा, ये कमर्शियल कोचिंग इंडिया में टैक्सेबल। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, खाली क्लासिफाई करना था कौन टैक्सेबल है कौन नॉन टैक्सेबल, और कैसा इसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो मैंने ऑलरेडी अभी एक सम सॉल्व करके आपको बताया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्लासिफिकेशन नहीं है, ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन पूछा है, तो देखते हैं क्या पूछा है इसके अंदर। कमीशन रिसीव फ्रॉम अ सेल ऑफ राइस एग्रीकल्चर गुड्स नॉन टैक्सेबल,
एग्रीकल्चर गुड्स क्या होता है? नॉन टैक्सेबल। प्रोफेशनल एडवाइस टू हिज फ्रेंड, फ्री में दिया रे बाबा एडवाइस, फ्री में दिया तो बाबा नॉन टैक्सेबल, पैसा लेगा तो ही टैक्स लगेगा। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर किरण ऑफ पालघर, टैक्सेबल, ऐसा थेरी में नहीं है। और होटल रूम भाड़े पे दिया, लेकिन दिन का भाड़ा कितना लिया? खाली 700, चिंदी होटल है बाबा, नॉन टैक्सेबल, जिधर पैसा कम टैक्स नहीं लगेगा। अगर 1000 से कम भाड़ा ले रहे हो, 1000 से कम, तो नॉन टैक्सेबल है। इधर कितना है? 700, मतलब 1000 से कम है। कॉलेज फीस फॉर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स, रिकॉग्नाइज्ड कोर्स, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, related to education in India, non taxable, no GST. Collected rent from shop, ये शॉप से रेंट मिला 10 लाख, और 10 लाख, उधर क्या बोला था कंडीशन? 1000 रुपया एक महीने का, सॉरी एक दिन का, एक दिन का 1000 पकड़ा, 365 दिन का 3,65,000 हो जाएगा। इधर 10 लाख मिले, 10 लाख मतलब एक दिन का 100%, 1000 से ज्यादा ही है, तो 1000 से ज्यादा है मतलब ये इंडिया में एक्सेप्ट। देन रिसीव्ड रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर, इंडिया में अगर एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी वापर रहे हो तो इंडिया में क्या है? नॉन टैक्सेबल, एग्रीकल्चर ऑलवेज नॉन टैक्सेबल। ये और सेंटेंस है इसमें, ये सब पूरा नहीं हुआ, देखो यहाँ पे रिसीव्ड रेंट फ्रॉम प्रीमाइसेस टू टेम्पल ट्रस्ट, ये बाबा ये टेम्पल ट्रस्ट, टेम्पल ट्रस्ट दैट इज पहला ही पॉइंट है थ्योरी में, चैरिटेबल एक्टिविटी, और चैरिटेबल एक्टिविटी इंडिया में होता है नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नो टैक्स। रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड यूज फॉर द मोस्टली सर्कस, ये सर्कस तो बाबा कमर्शियल पर्पज है, कमर्शियल पर्पज टैक्सेबल। आगे रेंट रिसीव फ्रॉम रेसिडेंशियल, अरे रेसिडेंशियल हाउस इंडिया में होता है नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, रेसिडेंशियल हाउस इंडिया में होता है नॉन टैक्सेबल। चलो देखते हैं और कोई समय क्या क्लासिफिकेशन का? नहीं, ये तो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी है, ये है, ये क्लासिफिकेशन फिर खत्म, एक ही क्वेश्चन बचा है अभी क्लासिफिकेशन का। चलो ये देख के अपना लेक्चर वाइंड अप करा देते हैं, पूरा कंसेप्ट आपका हो गया है कवर। चलो क्या पूछा है? रेंटिंग और प्रॉपर्टी फॉर अ कमर्शियल यूज, वाटोड़ा हो गया, टैक्स लगेगा, कमर्शियल पर्पज के लिए दे रहा है। रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर वैकेंट लैंड, रेडिंग हॉर्सेस, हॉर्सेस को नहीं देना चाहिए था बाबा, हॉर्सेस इंडिया में टैक्सेबल है, बाकी कोई एनिमल होता तो चल जाता। आगे मार्जिन ऑन फ्रॉम ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव, ट्रेडिंग रे, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज में होता है, और सिक्योरिटीज इंडिया में नॉन टैक्सेबल है, थ्योरी देख ले, सही से समझ में आएगा। सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब बॉस, बॉस से सैलरी मिला, इंडिया में नॉन टैक्सेबल है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टैक्सेबल। कोचिंग टू स्टूडेंट्स फॉर आईएमएम, कोचिंग, अरे कोचिंग, कोचिंग मतलब बिजनेस हो गया, टैक्सेबल। भले रिलेटेड, भले एजुकेशन वाला है, लेकिन कोचिंग है ना, कोचिंग तो क्लासेस में होगा, और क्लासेस वाला कमर्शियल है, टैक्सेबल। और कुछ सेंटेंस है देखते हैं, ये look at this, ट्रांसपोर्ट बाय स्कूल स्टूडेंट्स, ये स्कूल स्टूडेंट्स रे, रिलेटेड टू एजुकेशन, नॉन टैक्सेबल। आगे मर्चेंट बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग सर्विस टैक्सेबल, आरबीआई लिखना चाहिए था। होटल में, होटल का रूम भाड़े पे दिया, एक दिन का भाड़ा 900, मतलब 1000 से कम है, 1000 से कम रहेगा तो नॉन टैक्सेबल। वेयर हाउस चाहिए, वेयर हाउसिंग का पैसा मिल रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर गुड्स का, तो एग्रीकल्चर गुड्स इंडिया में क्या होता है? नॉन टैक्सेबल। देखो सारे मैंने क्वेश्चन कवर कराए है, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेबल,
एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, ये क्लासिफिकेशन आपको तभी आएगा जब मैं इसके पहले लेक्चर में मेरा ये सारा कंसेप्ट, ये देखो ये लिस्ट मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। ये लिस्ट यहाँ पे मैंने बताया किसके ऊपर टैक्स लगता है और किसके ऊपर टैक्स लगता नहीं है। तो ये लिस्ट वाला लेक्चर अगर आप अच्छे से देखोगे तब आप प्रॉपरली क्लासिफाई कर पाओगे कौन सा चीज इंडिया में टैक्सेबल है और कौन सा चीज इंडिया में क्या है, एग्जेम्प्ट है। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आया रहेगा और ये लेक्चर फायदेमंद लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलना। इसके अगले लेक्चर में मैं आपका कंसेप्ट कवर कराऊंगा जिसमें आप देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। और कंप्यूटेशन जीएसटी आपके सिलेबस का लास्ट कंसेप्ट है। मैंने सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स ये अपने यूट्यूब चैनल पे डाले। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।